सो गाइज, अगर आप हैंड स्टैंड सीखना चाहते हो तो पहला स्टेप है वॉल से दोस्ती करना, क्योंकि बैलेंस तो तब आएगा ना जब कंट्रोल सीखोगे। और कंट्रोल शुरू होता है वॉल के साथ। और वॉल असिस्टेड हैंड स्टैंड सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये हर लेवल के एथलीट के लिए है जो उन्हें अलाइनमेंट और बॉडी कंट्रोल सिखाता है। क्योंकि जब भी हम वॉल असिस्टेड ड्रिल्स पे फोकस करते हैं तो हमारा एक ही मकसद होता है कि हम अपने अलाइनमेंट को समझ सके ठीक ढंग से। मीन्स के आपके रिस्ट, आपके शोल्डर्स, आपका हिप, आपके टूज, आपके एंकल्स सब एक स्ट्रेट लाइन में हो। यही मेन मकसद है हमारे वॉल असिस्टेड ड्रिल्स करने का। सो गाइस, जो सबसे पहली और सबसे बेसिक ड्रिल है वो है वॉल वॉक। और इसमें भी दो तरीके की वॉक है, एक है साइड वॉक और एक है फ्रंट वॉक। साइड वॉक और फ्रंट वॉक में क्या फर्क है वो पहले जानेंगे। पहले फ्रंट वॉक देखते हैं। फ्रंट वॉक किस लिए है? चेस्ट वॉल की पोजीशन में रहना है, ठीक है। और पूरे वक्त ध्यान क्या रखना है कि आपको हमेशा अपनी कोर को टाइट रखना है। टाइट, ठीक है, कि पहले थोड़ा दूर होंगे, कोर को हमेशा टाइट रखना है, ठीक है। कोर को टाइट रखेंगे, देन 1 2 3 4, ज्यादा क्लोजली जाएंगे अगर बिगनर हो तो। फिर 1 2 3 4, देन वापिस 1 2 3 4, ठीक है। ये तो हो गई फ्रंट वॉक, जो कि आपके रिस्ट की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा और आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा और साथ में रिस्ट की कंडीशनिंग भी करेगा, ठीक है। और जो दूसरी है वो है साइड वॉक, ठीक है। ये आपके शोल्डर की शिफ्टिंग को कंट्रोल करना सिखाएगा, ठीक है। इसमें आपको अपने पैरों के पैटर्न का ध्यान रखना है। लाइक पैर खुले हैं तो हाथ क्लोज है, ठीक है। फिर हाथ खुले हैं तो पैर क्लोज है, देन पैर खुले हैं तो हाथ क्लोज लाने हैं, देन हाथ खुले हैं तो पैर क्लोज लाने हैं। यही वाला पैटर्न चलेगा, ठीक है, इस तरीके से। सो ये एक डायनेमिक मूवमेंट है जो कि काफी जरूरी है आपके रिस्ट की कंडीशनिंग के लिए और शोल्डर की स्ट्रेंथ के लिए। और साथ ही आपको वेट शिफ्ट करना सिखाता है अपने शोल्डर्स पे, ठीक है। जो सेकंड ड्रिल है वो है चेस्ट टू बॉल होल्ड। ये तुम्हें एक परफेक्ट अलाइनमेंट की फील देती है। क्यों? क्योंकि जब भी हम चेस्ट टू बॉल की पोजीशन में क्लोज जाते हैं और दो चीजों का ध्यान रखते हैं, अगर पहला कि कोर टाइट रखना और दूसरा अपने जो पंजे हैं उन्हें इस तरीके से रखना, ना कि इस तरीके से, ठीक है। पंजे को खींच के रखना। और तीन चीजें, अपने ग्लूट्स को टाइट रखना, अपने मतलब हिप्स की मसल को एंगेज रखना। कोर टाइट, हिप्स खींचे हुए, पंजे खींचे हुए, और क्लोज आते हो तो एक परफेक्ट अलाइनमेंट देखने को मिलता है। और इसमें एक चीज, अगर आप अपने नोज को वॉल के पास लेके आओगे तो और भी परफेक्ट अलाइनमेंट देखने को मिलता है इस तरीके से, ठीक है। होप कि आप समझ रहे होगे। देन वापिस आओ। जो बिगनर्स है उन्हें ये डर हो सकता है कि इतना क्लोज आ रहे हैं तो वो गिर सकते हैं, ठीक है। ये डर होता है हर बिगनर को। तो आपको इतना क्लोज नहीं आना है, एकदम काफी धीरे धीरे इतना क्लोज आना है, ठीक है। मतलब कई दिन के प्रैक्टिस के बाद जैसे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ने लगे। पर आपको ध्यान ही रखना है कि जब वॉल के इतने करीब होके होल्ड कर रहे हो तो आपको उस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ अपने फिंगर्स पे फोकस करना है, एंगेज करने पे। अगर फिंगर्स एंगेज करके रखोगे तो पीछे की तरफ गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखो और ग्रेजुअली धीरे धीरे अपने आप को वॉल के करीब लाओ, ठीक है। सो जो तीसरी ड्रिल है वो है वॉल जंप्स, जो कि मैं काफ़ी बंदों को रेकमेंड करता हूँ करने के लिए। अगर आप अपनी एक जर्नी में बीच में हैं, कंट्रोल बढ़ाना चाहते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो प्री हैंडस्टैंड के टाइम पे, ठीक है, तो उसमें आपको करना क्या है वो देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। सो इस तरीके से करीब आना है वॉल के, ठीक है। ज़्यादा करीब नहीं आना है कि आपके हिप्स पीछे टच हो, दूर रहना है, ठीक है, इतना दूर रहना है। फिर उसके बाद आपको अपनी फिंगर्स को, सबसे पहले अपने फिंगर्स को एंगेज करना है। कभी भी हैंडस्टैंड कुछ भी करो, मैंने बताया नहीं पहले, लेकिन आप कभी भी हैंडस्टैंड की प्रैक्टिस कर रहे हो, ड्रिल प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने फिंगर्स को एंगेज करने वाली आदत बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये एक आदत है वो साथ के साथ प्रैक्टिस करने से बनती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिंगर्स को एंगेज करना है, आर्म स्ट्रेट,
शोल्डर को लॉक करना है, लाइक लॉक करना है और स्टिफ रखना है, टाइट रखना है शोल्डर्स को, यानी ढीला छोड़ के रखना है, ठीक है, टाइट रखना है। और सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अब जंप लेनी है, एक्सप्लोसिव जंप किस तरीके से लेनी है, हाथ स्ट्रेट, ठीक है, इस तरीके से। अब ये बिगनर वाली जंप थी, ठीक है। अब थोड़ा सा जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब हम थोड़ा और करीब आएंगे हल्का सा, देन ठीक है, हो सकता है कि आर्च बने, ऑब्वियसली बात है आर्च बनेगी, क्योंकि याद नहीं रहता कि हमें कोर भी एंगेज रखनी है। तो अब जो है कोर एंगेज रखेंगे, याद रखेंगे, फिंगर्स एंगेज रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो कोर एंगेज रखेंगे और फिंगर्स एंगेज रखेंगे, दो चीज याद रखेंगे, ठीक है। और जंप लेंगे, ठीक है। अब दोबारा करेंगे, जंप लेंगे। एक्चुअल में ये काफी इजी है, ठीक है, एक दो बार में डर लगेगा। अब तुम्हें मुश्किल कब लगेगा, यही जब वॉल का सपोर्ट नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। अगर बिना वॉल के सपोर्ट के करूं मैं, तो लाइक ऐसे करूंगा, ठीक है। अब ये किस तरीके से तुम्हारा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें जब हम एक्सप्लोसिव जंप लेते हैं तो उस पॉइंट पे हमारी हिप और हमारे लेग्स दोनों लाइट फील होते हैं, क्योंकि जब मैं एक्सप्लोसिव जंप ले रहा हूँ तो उस पॉइंट पे मेरे हिप्स जो है मुझे काफी लाइट फील हो रहे हैं ऊपर ले जाने के लिए। और हम वॉल के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा कंट्रोल बढ़ता है, ठीक है, कोर का और अपने पेल्विक एरिया का कंट्रोल बढ़ता है, ठीक है। सो आर्म स्ट्रेट, फिंगर्स एंगेज। अब यही चीज बिना वॉल के सहारे, ठीक है। इस तरीके से इसका फायदा है करने का। लेकिन भाई कोई भी चीज जल्दी नहीं मिलती, लॉन्ग टर्म के लिए इसको परफॉर्म करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही बेटर होता जाएगा, ठीक है। जो फोर्थ ड्रिल है वो है शोल्डर टैप्स। ये भी मेरी फेवरेट ड्रिल है। वो ये मैं इसलिए रेकमेंड करता हूँ क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग हैंड स्टैंड बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी आप हैंड स्टैंड करोगे तो उस पॉइंट पे ये आपको मदद करेगा ज़्यादा देर तक सर्वाइव करने में हैंड स्टैंड में, ठीक है। लाइक अगर मैं हैंड स्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने काफ़ी देर तक हैंड स्टैंड किया और जब मुझे लगेगा कि बस कंट्रोल कम हो रहा है तो मैं हल्का फुल्का एडजस्ट करके और देर तक सर्वाइव करूंगा और मेरे जो डिसबैलेंस के टाइम पे कंट्रोल भी बढ़ाएगा जब मैं लिटिल एडजस्टमेंट करूंगा अपने शोल्डर्स को लेके, ठीक है। तो इसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। सो इसको करते हुए ध्यान क्या करना है, ज़्यादा देखो बिगनर हो ना तो ज़्यादा, ऑब्वियस बात है बिगनर तो हो गई, लेकिन इसमें ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। हो सकता है कईयों को हो ही ना पाए, लाइक वो हाथ ही ना टच कर पाए, ठीक है। तो शोल्डर टैप में करना क्या होता है, वॉल की चेस्ट टू वॉल की पोजीशन में आए, ठीक है। तो तुम्हें पहले तो सबसे पहले जो बिगनर है उन्हें दूर रह के परफॉर्म करना है, ठीक है। कोर को टाइट रखना है और ग्लूस को टाइट। 1 2 3 4 5। जिन्हें लगता है कि ये अब इजी लगने लगा है वो थोड़ा और वॉल के क्लोज आके कर सकते हैं। लाइक अभी तक जो यहाँ कर रहे थे उन्हें इजी लग रहा है, वो थोड़ा क्लोज आ जाओ और अपने कोर को टाइट करो, लूज को टाइट करो। 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरीके से। सो गाइज अब जो फाइनली पांचवी ड्रिल है वो है वॉल स्लाइड्स, जो कि मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ सबको जिन्हें भी मैं सिखाता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी मतलब आप एक पर्सन है जो हैंड स्टैंड कर लेते हो, लाइक 1-2 सेकंड का हैंड स्टैंड कर लेते हो, 3-4 सेकंड का हैंड स्टैंड कर लेते हो, लेकिन अब बात आती है कि आप लाइक पीछे की तरफ बैंड हो जाते हो या फिर आगे की तरफ गिर जाते हो, ठीक है। लाइक अगर मैं हैंड स्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है, और उस हैंड स्टैंड में अगर मैं पीछे की तरफ बैंड कर रहा हूँ और मैं अपने आप को नहीं बैलेंस कर पा रहा हूँ, तो उस पॉइंट पे यही मुझे एक स्ट्रेट और एक लाइन अलाइनमेंट बनाना सिखाएगा, ठीक है। लाइक ये आपके लाइन को पॉलिश करेगा फ्री हैंडस्टैंड के टाइम पे, ठीक है। और फ्री हैंडस्टैंड के टाइम पे यही सबसे बड़ा वेपन है आपके कंट्रोल को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। सो उसके लिए आपको अपने बॉल से डिस्टेंस की दूरी बना के रखनी है और सबसे इम्पोर्टेंट आपको सॉक्स पहननी है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि वॉल ऐसी नहीं होनी चाहिए भाई, अच्छी खासी वॉल ढूंढना पेंटेड जिसपे अच्छा कम फ्रिक्शन कम हो, लाइक इस तरीके से ना हो, ठीक है। तभी मैंने ये लगाया है, ओके। सो एक डिसेंट सी दूरी बनानी है, ओके। देन आपको जाना है वॉल के ज्यादा क्लोज नहीं जाना है, ठीक है। और पंजे को रखना खींच के जोड़ के और हिप्स को टाइट, ग्लूट्स को टाइट, ठीक है। मतलब हिप्स और ग्लूट तो एक ही हो गए, टाइट रखना है और कोर को टाइट रखना है। कोर को टाइट, ग्लूट्स टाइट, नीचे आएंगे, देन वापस। अब मेरे पैर सही से स्लाइड नहीं कर रहे क्योंकि ये मैट की वजह से है। फिर नीचे आएंगे,
फिर वापिस जाएंगे, देन नीचे आएंगे, फिर वापिस जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। और आपको ये 3 सेट कर सकते हो, हर सेट में कोशिश करो, अगर बिगनर हो, एक भी नहीं हो रहा है भाई, 1-2 ही हो रहे हैं, तो आपको 1-2 ही करने हैं रैप शुरुआत में। और अगर कर पा रहे हो तो 5 रैप करो हर सेट में, 3 सेट इनफ है। और ये उनके लिए है जो हैंडस्टैंड करते हो पर इम्प्रूव नहीं हो रहा है, ठीक है। और अभी तक मैंने जितनी भी ड्रिल्स बताई हैं, सब में 4 चीज़ें हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला, फिंगर्स एंगेज रखना, ठीक है, जो तुम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है अपने कोर को टाइट रखना, तीसरा है ग्लूट्स को टाइट रखना, और तीसरा है अपने एंकल्स को खींच कर, मतलब अपने पंजों को खींच के रखना, ठीक है। लाइक हैंडस्टैंड की फाउंडेशन तैयार करना बहुत ज़रूरी, ताकि आगे चल के आपका कंट्रोल बहुत बेहतर हो हैंडस्टैंड में, ठीक है। लाइक अगर कुछ भी आप करें तो आपको ज़्यादा टाइम ना लगे चीज़ों को इम्प्रूव, चीज़ों को इम्प्रूव करने में, ठीक है। सो गाइज, आज की जो वीडियो है यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आपको सारे ड्रिल्स मैंने सही से समझाए होंगे किस तरीके से परफॉर्म करने हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सही लगी हो, काम की लगी हो, तो नीचे कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे होनी चाहिए, ठीक है। लाइक बिगिनर्स भी हैं, इंटरमीडिएट भी हैं, तो मैं अभी बिगिनर और इंटरमीडिएट पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि एडवांस लेवल के पर्सन ही बहुत कम है, ठीक है। तो इस वजह से, और मैं भी एक एडवांस लेवल की जर्नी में हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर चैनल पे नए हो, और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।